मेरे प्यारे छात्रों, द एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का ये क्लास। इस क्लास में हम बात करें बिहार कर्मचारी चयन आयोग की बात करें, यानी बिहार एसएससी। ये बीएसएससी की बात हम लोग कर रहे हैं। देखिएगा, बीएसएससी का प्रैक्टिस सेट जो है ये ज्ञान बिंदु का है। ये ज्ञान बिंदु प्रकाशन का है बीएसएससी का प्रैक्टिस सेट। इसमें टोटल 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया गया, ठीक है। तो इससे पहले जो है हम आप लोग को खान सर का जो आरबीडी पब्लिकेशन का आता है वो दे चुके हैं, और दूसरा आप लोगों को इरूटेरिया का भी प्रैक्टिस सेट आप लोग को हम दे चुके हैं। तो ये दोनों प्रैक्टिस सेट हम आप लोग को दे चुके हैं। तो उसका एक अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां से जाके हमारा देख सकते हैं। आज हम ये जो है ज्ञान बिंदु का चौथा मॉडल प्रैक्टिस सेट की बात करेंगे। इससे पहले 3 प्रैक्टिस सेट का वीडियो हम आप लोग को दे चुके हैं। तो मेरे प्यारे छात्रों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक आप शेयर कीजिए। कारण क्या है कि मैं चाह रहा हूं कि आप लोगों को लाइव क्लासेस दे पाऊं। जो ये क्लासेस इस तरह से मिल रहा है, ये क्लासेस आप लोग को लाइव मिले, मैथ्स का क्लासेस आप लोग को लाइव मिले ऑन बोर्ड पे, तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। कम से कम 10 के 15 के अगर स्टूडेंट्स होंगे तो आप लोग को जो है क्लास देने में ज्यादा अच्छा भी रहेगा। तो मेरे प्यारे छात्रों, ये 2025 जो है आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो इसे गंवाएंगे नहीं और मेहनत कीजिए। बिना मेहनत सफलता नहीं मिलेगी और आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है, तो मेहनत करना आपको बहुत जरूरी है। चलिए चलते हैं। हमारा जो है बीपीएससी का जो टीआरई 4 टीचर वाला है, उसका भी प्रैक्टिस सेट जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, वो चारों को जो है वो सब मिल जाएगा। पॉलिटी का, इकोनॉमिक्स का, तो सबका एक टाइम है। हिस्ट्री और ज्योग्राफी का तो टाइम है, पॉलिटी का टाइम अभी किसी समय डाल दे रहा है, पर उसका भी टाइम 1-2 दिन में फिक्स कर दिया जाएगा। तो हिस्ट्री ज्योग्राफी का आप हिस्ट्री का हम जो है 5 बजे और ज्योग्राफी का 4 बजे वहां प्रैक्टिस सेट डाल देते हैं आप लोग। तो वहां से भी जो है जो बीपीएससी वाले हैं उनको आप लोग शेयर कर दीजिए, तो वहां से वो देख सकते हैं। प्रैक्टिस सेट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आइएगा, पहला क्वेश्चन, गांधीवादी योजना का विचार किसने प्रस्तुत किया था? तो गांधीवादी योजना का विचार श्रीमान नारायण अग्रवाल ने। सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट रीजनिंग है, उसके बाद ये मैथ्स है। आइएगा 3, 4, 5 नंबर, हाँ ठीक, 5 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? शिक्षा का अधिकार ये मौलिक अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार मौलिक अधिकार है, समानता का अधिकार ये मौलिक अधिकार, काम पाने का अधिकार ये मौलिक अधिकार नहीं है। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी हो जाएगा। डी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 7 नंबर। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है? मापने के लिए किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया था? तो हाइड्रोमीटर का। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, क्वेश्चन थोड़ा सा निम्नलिखित में कौन सा प्रभाव रमन प्रभाव के प्रकाशिक दृश्य है? रमन प्रभाव के प्रकाशिक दृश्य है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा कॉम्पटन प्रभाव। कॉम्पटन प्रभाव। सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 10 नंबर है। पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का निकटतम ग्रह सूर्य है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 12 नंबर। निम्नलिखित में से उस कथन का चयन कीजिए जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव
का सबसे अच्छा वर्णन करता है, इनिशिएटिव का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, अंतर महाद्वीपीय पैमाने पर क्षेत्रीय सहयोग और संपर्क में सुधार के प्रयास। सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 17 नंबर है, मुखिया या ग्राम पंचायत के सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु सीमा आपके पास 21 वर्ष होना चाहिए। सही उत्तर ऑप्शन बी है। मुखिया या ग्राम पंचायत के सदस्य बनने के लिए आपकी उम्र कितनी चाहिए? 21 साल। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यांमार का पुराना नाम था, पुराना नाम क्या था? तो बर्मा था। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 21 नंबर, सामान्य प्रकार के द्विफोकल लेंस में ऊपरी और निचले भाग क्रमशः होते हैं। ऊपरी और निचले भाग क्रमशः क्या होते हैं? अवतल और उत्तल होते हैं। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 22 नंबर है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य के आंख में कहां बनता है? तो मनुष्य के आंख में कहां बनता है? तो रेटिना पर बनता है। सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 24, 5, 6 ये सब मैथ्स रीजनिंग है। 27 नंबर, सन 1946 में शाही नौसेना विद्रोह का शुरुआत कहां हुआ था? शाही नौसेना का शुरुआत कहां हुआ था? तो ये कहां हुआ था? तो ये बंबई में हुआ था। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर, किसी अर्थशास्त्री ने विकासशील देशों में रोलिंग प्लान की हिमायत की, रोलिंग प्लान की हिमायत की, तो क्या होगा? गुन्नार मिर्डल, गुन्नार मिर्डल। सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या रहा है? 32 नंबर, निम्न में से किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का कार्य करता है? दिक् परिवर्तक का कार्य करता है, तो क्या होगा? विद्युत मोटर। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 33 नंबर, किसी दिए गए धातु के तार की वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है तार की पदार्थ की प्रकृति पर, तार के पदार्थ की प्रकृति पर। सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्याह्न भोजन योजना भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में प्रारंभ की गई थी? सबसे पहले कहां प्रारंभ की गई थी? तो ये शुरू करने वाला सबसे पहला भारतीय राज्य आपके बारे में पूछ रहा है, तो ये सबसे पहला भारतीय राज्य हमारा तमिलनाडु है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर, नहीं सॉरी 36 नहीं, नेक्स्ट 39 नंबर, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग निम्न में से कौन है? विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग निम्न में से कौन है? तो ये ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा। ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर, अजातशत्रु किस वंश का शासक था? अजातशत्रु जो है वो किस वंश का शासक है? तो वो हर्यक वंश का शासक है। सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? तो ये हो जाएगा आपका 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिएगा इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, तो उस फॉर्मूले पे भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
ये आप लोग को मैथ्स के बुक में भी पढ़ना है। अगर जो आपके घर में अगर बुक कोई मैथ्स का होगा, आर एस अग्रवाल का, वो आर एस अग्रवाल का अगर मैथ्स का बुक होगा आपके पास 7-8 का, तो वहां पे देखिएगा, तो वहां पे एक फ़ारेनहाइट पढ़ना है, उसमें भी आप पढ़ सकते हैं। आइएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री जो थे वो आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। और भी जगह हमको पढ़ना है, लेकिन हमने कहा आपको सिंपल वे में, वहां आप खोज सकते, बहुत आसानी से उसमें मिल जाएगा आपको। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 51 नंबर। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध निम्नलिखित में से किन वर्षों में हुआ था? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? तो ये आपका 1845-46 में हुआ था। सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 52 नहीं है, 52 रीजनिंग है। आइए 53 नंबर। जब जिंक धातु को कॉपर सल्फेट के घोल में डुबोया जाता है तब जो है जिंक सल्फेट बनेगा। क्या बनेगा? जिंक सल्फेट बनेगा। सही उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर। इथेनॉल को ईथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में डैश का उपयोग किया जाता है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर। थर्ड वर्ल्ड शब्द का प्रयोग किनके संदर्भ में किया जाता है? तो ये वक्त क्या था? विकासशील देशों के संदर्भ में, विकसित नहीं, जो विकासशील देश है उसके संदर्भ में। सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 62 नंबर। गंगोकोंड चोलपुरम का निर्माणकर्ता कौन है? इसके निर्माणकर्ता कौन है? तो ये राजेंद्र प्रथम है, राजेंद्र प्रथम। सही उत्तर हमारा ऑप्शन एक हो जाएगा, सॉरी डी हो जाएगा। आइए 67 नंबर। निम्नलिखित में से किस राज्य से लोकसभा के एक सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? एक सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं, किस है? तो ये हो जाएगा आपका मिजोरम। सही उत्तर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर का है। निम्नलिखित तत्वों को उनके धात्विक गुणों के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो जो धात्विक गुणों के आधार पर इसको घटते हुए क्रम में जब आप डालिएगा तो घटते हुए Na, Mg, Al, Si और Cl हो जाएगा। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर। निम्नलिखित में से असंतृप्त यौगिक को पहचानिए। संतृप्त नहीं, असंतृप्त। तो असंतृप्त यौगिक आपका कौन कौन है उसको आपको बताना। प्रोपेन है, प्रोपीन है, प्रोपाइन है, क्लोरोप्रोपेन है। तो आपका जो असंतृप्त जो है प्रोपीन और प्रोपाइन हो जाएगा। ठीक है, असंतृप्त यौगिक कौन कौन? 2 और 3। 2 3 कहीं मिल रहा है क्या? एक में 2 3, आपका ऑप्शन डी। सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 की तरफ चलेंगे। हृदय के निम्नलिखित में से किस रोग में ध्वनि की दीवार पर कोलेस्ट्रॉल तथा अन्य लिपिड पदार्थ जमा हो जाता है? तो कौन सा पदार्थ जमा होता है? तो ये जमा हो जाएगा आपका एथेरोस्क्लेरोसिस। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 76 7 7 8।
आइए 79 नंबर। तो मेरा 79 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन करा, सन कोट्टा दर्रा स्थित है, कहाँ स्थित है सन कोट्टा दर्रा? तो ये आपका जो है तिरुअनंतपुरम मदुरई के बीच, तिरुवनंतपुरम और मदुरई के बीच में स्थित है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन डी हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा 81 नंबर, हॉर्नी बिल फेस्टिवल भारत में किस राज्य में मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है भारत के नागालैंड में मनाया जाता है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा उस शब्द का चयन करें जो भिन्न है। इसमें सबसे डिफरेंट वाला का आपको चुनना है, जो सबसे डिफरेंट कौन सा है? तो देखिएगा सौहार्द, नापसंद, तालमेल, आम सहमति। देखिएगा सौहार्द मतलब आपसी भाईचारे की बात होती है, आम सहमति की बात होती है, तालमेल की बात है, नापसंद यानी कि पसंद नहीं का, तो सबसे अलग है, यानी ये डिसलाइक वाला है और बाकी सब लाइक वाला है। ठीक है, तो सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 नंबर, मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से को कहते हैं। तो मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कर्ण पल्लव। सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का 87 नंबर, 87 नंबर करा, जल जिसमें कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं कहलाता है, क्या कहलाता है? तो यह कठोर जल कहलाता है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, अलग शब्द का चयन करना, इसमें सबसे डिफरेंट वाला जो शब्द है बता देना उसको कौन सा होगा। अहमदाबाद, सूरत, राजकोट और झालर पाटन। झालर पाटन कहाँ है? तो झालर पाटन ये राजस्थान में पड़ता है और बाकी तीनों जो है अहमदाबाद, सूरत और राजकोट ये कहाँ है? ये गुजरात में है। तो डिफरेंट हो गया ऑप्शन सी, तो सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा 90 नंबर है, भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में उत्पादकता सर्वोच्च है? किस क्षेत्र में उत्पादकता सबसे अधिक है? परिवहन, संचार एवं वाणिज्य। सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलग शब्द का चयन करें जो सबसे अलग है। हैदराबाद, चेन्नई, औरंगाबाद, गंगटोक। देखिएगा औरंगाबाद, हैदराबाद तो ये भी एक है, क्या है? तो ये आपका राजधानी है। चेन्नई भी राजधानी है, गंगटोक भी आपका राजधानी है, तो औरंगाबाद आपका राजधानी नहीं है। देखिए एक औरंगाबाद बिहार में और एक औरंगाबाद महाराष्ट्र में, जहां भी ये दोनों तो डिस्ट्रिक्ट ही हैं। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ये डिफरेंट है। आइएगा मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो सबसे पहले सब्सक्राइब करेंगे और अधिक से अधिक लोगों तक आप लोग शेयर करें। और क्या आपका ओपिनियन है, अगर आपको कुछ लग रहा है कि इसमें सुधार की जरूरत है तो आप अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपका ओपिनियन हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइएगा मेरे प्यारे छात्रों नेक्स्ट क्वेश्चन 92 नंबर, किस विद्वान ने कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन को 3 दिन का तमाशा बताया था? 3 दिन का क्या बताया था? तमाशा बताया था। तो ये हो जाएगा अश्वनी कुमार दत्त। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 96 नंबर, 96 नंबर मेरा क्वेश्चन करा, संसद की प्रकलन समिति है, क्या है? ये अस्थाई है। प्रकलन समिति क्या? अस्थाई है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 100 नंबर क्वेश्चन मेरा करा, कौन सा कथन सत्य नहीं है यानी गलत है? तो गलत कथन के बारे में बता देना आपका। जंतु जो है वसाएं संतृप्त होती है क्योंकि इनमें दोहरे बंध वाले वसीय अम्ल होते हैं। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि ये गलत पूछ रहा और ये गलत है भी। तो क्या हो गया आपका आंसर ए हो गया। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 101 नंबर, मेनार्की निम्न में किसका उदाहरण है? मेनार्की किसका उदाहरण है? तो लड़कियों के मासिक चक्र का
प्रथम बार प्रारंभ होना। सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 103 नंबर, निम्न में किसका मूल्य स्थिर नहीं रहता है? किसका मूल्य है जो स्थिर नहीं रहता है? तो मजदूरों की मजदूरी। सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि मजदूरों की मजदूरी जो होती है वो लोचदार होती है। क्या होती है? लोचदार। चो है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। तृतीय दिल्ली दरबार के आयोजन के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे लॉर्ड हार्डिंग। सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है? संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है तो क्या नहीं है? तो स्थानीय शासन संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट मेरा है 114 नंबर, पराग कण किसमें पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं पराग कोश में। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। सी इज राइट आंसर। आइएगा क्वेश्चन 15 की बात करें। आरएनए में थायमिन की जगह निम्न में से क्या पाया जाता है? थायमिन की जगह क्या पाया जाता है? तो थायमिन की जगह यूरेसिल। सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत का नियाग्र या न्याग्र किस जलप्रपात को कहा जाता है? नियाग्र जलप्रपात किसे कहा जाता है? चित्रकूट को। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न मेरा कह रहा है 119 नंबर, इंग्लैंड में किस वर्ष में ग्लेशियर रेवोल्यूशन यानी गौरवशाली क्रांति हुई थी? किस वर्ष गौरवशाली क्रांति हुई थी? तो यह हो जाएगा आपका 1688 ईस्वी में। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। जिनके बीज फलों के अंदर नहीं होते वह कहलाते हैं। जिनके बीज फलों के अंदर नहीं होते वह क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं जिम्नोस्पर्म। सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा, जिम्नोस्पर्म। 122 नंबर क्वेश्चन है, परिवर्तनशील विनिमय दर की स्थिति में भारतीय रुपए के मूल्य में गिरावट को कहा जाएगा। गिरावट को क्या कहा जाएगा? तो ये कहा जाएगा रुपए का मूल्य ह्रास। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत सर टॉमस रो किस मुगल शासक के दरबार में आया था? किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो ये हो जाएगा जहांगीर के दरबार में। सही उत्तर ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है। रस्किन बॉन्ड की पुस्तक इनमें से कौन सा होगा? तो द गोल्डन ईयर्स, ये क्या है? द गोल्डन ईयर्स रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, रिफ्लेक्शन जो है ये भी एक बुक का नाम है। तो इसको किसने लिखा था? तो श्री नारायणन वाघोल ने। नारायणन नारायणन वाघोल होगा, वाघोल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 126 नंबर है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के तहत कितनी पुरस्कार राशि दी जाती है? इसमें कितना पैसा यानी पुरस्कार के रूप में कितना दिया जाता है? तो आपका 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। पुरस्कार के रूप में कितने पैसे? 25 लाख रुपए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 127 नंबर, इंडियन एक्सप्रेस के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है?
इंडियन एक्सप्रेस के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? पेस एवं भूपति को। सही उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा, डी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दक्षिण पूर्व रेलवे का क्षेत्रीय मुख्यालय कार्यालय कहाँ स्थित है? दक्षिण पूर्व रेलवे का क्षेत्रीय मुख्य कार्यालय कहाँ है? तो ये आपका है कोलकाता में। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। 129 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बिहार का प्रसिद्ध सोनपुर पशु मेला प्रारंभ किया जाता है, कौन दिन प्रारंभ किया जाता है? तो ये किया था कार्तिक पूर्णिमा के दिन। जब छठ के बाद कार्तिक महीना होता है तो उस पूर्णिमा के दिन से ये स्टार्ट किया जाता है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 130 नंबर क्वेश्चन, छठ पूजा के बाद अगले तरफ चलते हैं। अफ्रीकी परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र संधि डैश भी कहलाती है, क्या कहलाती है? इसको कहेंगे पेलिंडाबा संधि, पेलिंडाबा संधि। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? जादव पायेंग को। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 132 नंबर, भारत का वाटरमैन के नाम से कौन जाना जाता है? तो वाटरमैन के नाम से राजेंद्र सिंह को जाना जाता है, राजेंद्र प्रसाद नहीं, राजेंद्र सिंह है। तो सही उत्तर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 33 नंबर 133, राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है वो मनाया जाता है 25 जनवरी को। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, डी इज राइट आंसर। जैसे हम आपको आंसर थोड़ा 2-4 सेकंड में बोलते हैं, 1 सेकंड में बोलते हैं, आपको बन जाता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ही आंसर को बनाते रहा कीजिए और देखिए फिर सही हो रहा है या नहीं हो रहा। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर बनाइए। तो मेरे प्यारे छात्रों, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बनाते रहा कीजिए। जैसे हमको बोलते बोलते 2-4 सेकंड तो लग ही जाता है, किसी किसी समय उससे ज़्यादा अगर 5 सेकंड भी लग जाता होगा। कि जैसे कि मान लगातार बोलते हैं तो बोलते समय 2 मिनट, कभी कभी सांस लेने का भी तो समय चाहिए ना, तो सांस लेने में भी 2-4 मिनट लग ही जाते हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने आंसर को डाल सकते हैं। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस देश ने यूरो को अपनी करेंसी के रूप में अपना लिया है? यूरो को अपनी करेंसी के रूप में अपना लिया है, तो कौन सा देश है? क्रोएशिया है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है 135 नंबर है, डैश उच्च न्यायालय क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाले देश का पहला उच्च न्यायालय बन गया है। देश का पहला उच्च न्यायालय कौन है? तो ये केरल है, जो अपने क्षेत्रीय भाषा में प्रकाशित करने वाला देश का पहला बन गया। 21 फरवरी 2023 को मलयालम में अपने 2 हालिया निर्णय को प्रकाशित किया था। तो केरल की भाषा आपको पता है मलयालम है। तो कब ये किया था? तो 21 फरवरी को किया था 2023। देखते लिखने ही में इस पे अब आप लोगों को दिख भी नहीं रहा, 21 फरवरी 2023 लिखा है। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 136 नंबर पे चलते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 9 मार्च 2023 को मुंडक उपनिषद द ब्रिज टू इमॉर्टिलिटी पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो एक पुस्तक यानी किताब के लेखक पूछ रहा है, तो किताब के लेखक अमीश त्रिपाठी जी हैं। सही उत्तर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 137 में। 16 मार्च 2023 को 2027 तक के लिए फीफा अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे चुना गया है? फीफा अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है? जियानी इन्फेंटिनो को, जियानी इन्फेंटिनो को। सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा।
138 नंबर, साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष किसे चुना गया है? साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष किसे चुना गया है? पंकज सिंह को। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। सही उत्तर आपका ऑप्शन डी होगा। आइएगा 139 नंबर, लेखक नारायण वाघुल की किताब रिफ्लेक्शन का लोकार्पण किसने किया था? तो रिफ्लेक्शन का लोकार्पण जो है निर्मला सीतारमण जी ने की थी। सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, जो भारत के वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी। आइएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा कह रहा है, अगला प्रश्न हमारा 140 नंबर। तो 140 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में समाचार में देखी गई चैट जीपीटी में जीपीटी का पूर्ण रूप क्या है? जीपीटी का पूर्ण रूप क्या है? तो जेनरेटिव प्री ट्रेड ट्रांसफॉर्म है। ठीक है, सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एमएस स्वामीनाथन का निधन हुआ, निम्नलिखित में से उन्हें किसका जनक माना जाता है? एमएस स्वामीनाथन को तो हरित क्रांति का जनक माना जाता है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। किस राज्य में मैटी केले को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? मैटी केले को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका तमिलनाडु। सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 143 नंबर, किस फिल्म ने 69वें में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार जीता था? ये किसने जीता है? तो ये जीते हैं सरदार उधम ने। सही उत्तर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते हैं 144 नंबर। 144 नंबर करा, पुराना संसद भवन को किस नाम से जाना जाएगा? पुराना संसद भवन को किस नाम से जाना जाएगा? संविधान सदन के नाम से, संविधान सदन के नाम से। सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि एवं खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान के लिए नॉर्मन बोरलॉन्ग फील्ड अवार्ड 2023 किसने जीता था? तो ये अवार्ड किसने जीता था? तो स्वाति नायक ने। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 146 नंबर, हाल ही में सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण कहाँ किया गया है? सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का ये कहाँ गया? असम में। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिहार के किस नगर निगम ने आम लोगों के लिए कैश फॉर वेस्ट योजना प्रारंभ की है? कैश फॉर वेस्ट योजना प्रारंभ की है, ये हो जाएगा पटना। सही उत्तर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 148, भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2023 का विजेता कौन है? भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2023 का विजेता कौन है? तो आपका पियरे एगोस्टिनी ये तो है, फेरेंक क्रॉस ये भी होगा, और एनी एल हुइलियर ये भी होगा। तो चलिए आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। सोनापानी ग्लेशियर किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? सोनापानी ग्लेशियर कहाँ है? तो ये आपका जो है जम्मू कश्मीर में है। पहले ये राज्य था लेकिन अब क्या केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन 150 में, ऑक्सीजनेटेड वाटर किसे कहा जाता है? तो ऑक्सीजनेटेड वाटर हाइड्रोजन पेरोक्साइड को कहा जाता है। सही उत्तर आपका ऑप्शन बी होगा। तो मेरे प्यारे छात्रों, ये प्रैक्टिस सेट 4 मेरा आज खत्म हुआ। आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें, क्योंकि मैं लाइव क्लास जब नंबर पर स्टूडेंट होंगे तो लाइव क्लास आऊंगा, तो आप लोग को ये सब लाइव क्लासेस में कुछ बेहतर दे पाऊंगा। और मेरे प्यारे छात्रों, ये 2025 है, ये नौकरियों का साल है, चाहे वो बीपीएससी टीआरई वाले का, टीचर वाले का हो, एसएससी वाले का हो,
रेलवे वाले को, ऐसे बिहार गवर्नमेंट ने बहुत सारी वैकेंसियां भी निकाल रही है। तो मेहनत कीजिए, मेहनत करेंगे तो सफलता मिलेगी। अपने माता पिता के सपनों को साकार कीजिए। और भी आप लोग हम अपना कमेंट जो है, कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना ओपिनियन दें कि आप लोग किसी और चीज का सेट चाहिए, या जो लोग और तैयारी कर रहे हैं तो अपना कमेंट देंगे। उसके बाद जब आप सेट बना रहे होते हैं, जब वीडियो देख रहे होते हैं, आप लोग को, हमको लगता है कि बच्चों एक बार वीडियो देखते हैं और उनको लगता है, वो दिमाग में उनका छप जाता है। तो इस तरह से पता चला कि कालिदास सभी लोग हैं। चलिए, अच्छी बात है। तो वीडियो को कम से कम 2 बार 3 बार जरूर देखिए, क्योंकि 2 बार 3 बार जैसे ही देखेंगे आप, तो आपके मन में रिमाइंडर होता रहेगा। और प्रैक्टिस करना जो है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रैक्टिस एक रामबाण है। देखते हैं, हर चीज के लिए प्रैक्टिस कराया जाता है। तो प्रैक्टिस ही एक मूल मंत्र है सफलता का। तो चलिए, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार, भारत माता की जय।